प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंजिल की जुस्तजू में मत फिर दर बदर, बन जा काबिल इतना कि मंजिल तुझे पुकारे। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उर्दू का प्रारंभिक नाम जबान ए उर्दू मोहल्ला। मतलब प्रश्न है कि उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या है, तो उसका उत्तर है जबान ए उर्दू मोहल्ला। उर्दू का प्रारंभिक नाम जबान ए उर्दू मोहल्ला है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा। प्रश्न संख्या 2, हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा। तो यहाँ स्पष्ट हो जाए कि हिंदुस्तानी का अर्थ होता है वह भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण हो, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। तो हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा, तो उसको कहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है। अगला है उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है। उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है, तो इसका सीधा सा उत्तर दिया गया है कि उर्दू साहित्य के जन्मदाता वली साहब हैं। उर्दू साहित्य के जन्मदाता वली साहब हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कौशली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के नाम है। यह देखिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि यह न गलत होने पाए। ऐसे प्रश्न जो आसान होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं वह गलत न होने पाए। तो देखिए है कौशली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के नाम है, तो अवधी बोली के नाम है। कौशली बैसवाड़ी अवधी बोली के नाम है। जो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है वह ठेठ अवधी में लिखा गया है, जबकि तुलसीदास जी का रामचरितमानस साहित्यिक अवधी में लिखा गया। अगला है जाटू बांगरू तथा अहिरों की बोली किसे कहा जाता है। जाटू बांगरू तथा अहिरों की बोली किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है हरियाणवी को। हरियाणवी को क्या क्या कहते हैं देख लीजिए, जाटू भी कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं और अहीरों की बोली भी कहते हैं। किसको, हरियाणवी को। हरियाणा में बोली जाती है जैसा कि नाम से स्पष्ट। राजा भोज का सपना तथा रानी केतकी की कहानी, ये जो है राजा भोज का सपना तथा रानी केतकी की कहानी किस भाषा में है, तो इसकी भाषा है हिंदुस्तानी। वही हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी और उर्दू का जिसमें मिश्रण हो उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। और महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे। अगला देखिए विदेशी भारत की संपूर्ण भाषाओं का नाम। जो विदेशी है, विदेशी लोग हैं, भारत की संपूर्ण भाषाओं को किस नाम से जानते हैं, तो जबाने हिंदी। जबाने हिंदी का मतलब होता है भारत की संपूर्ण भाषाओं का संयुक्त नाम जबाने हिंदी कहलाता है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसमें मिलता है। हिंदवी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसमें मिलता है, तो उसका उत्तर है अबू सईद के फारसी इतिहास में। फारसी इतिहास अबू सईद ने लिखा है, उसी में हिंदवी शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिलता है। अबू सईद के देख लीजिए हिंदवी शब्द का सबसे पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा, तो उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल ने कहा था। उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल ने कहा था, जिनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल की, सुख सागर सदा सुख लाल की, रानी केतकी कहानी इंशाअल्लाह खां की। विभाषा क्या है, एक प्रांत या उपप्रांत की बोली। देखिए अगर प्रश्न आ जाए विभाषा क्या है, तो एक प्रांत या उप प्रांत की बोली को विभाषा कहते हैं। अगला है खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया,
खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो प्राणनाथ ने सर्वप्रथम खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम दिया। किसने दिया है? प्राणनाथ ने दिया है। अब जो है अगला प्रश्न है कि शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे माना? प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का ग्रंथ किसे माना? देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे माना? तो इसका उत्तर है छंद वर्णन की महिमा। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे माना? छंद वर्णन की महिमा को आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली का पहला ग्रंथ माना। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना। अगला प्रश्न देख लीजिए। भाषा संवर्धनी सभा, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? बाबू तोताराम ने की थी भाषा संवर्धनी सभा। अगला प्रश्न है पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है दीपवंश। इसी से संबंधित दूसरा ग्रंथ है महावंश, यह भी पाली भाषा में है, लेकिन पाली भाषा का सबसे पहला प्रयोग दीपवंश में ही मिलता है। और यह जो है महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों की प्रमुख भाषा भी थी। तो पाली भाषा का सबसे पहला प्रयोग दीपवंश में मिलता है। अगला है हिंदी का प्रचार करने वाले। हिंदी का प्रचार करने वाले सर्वप्रथम महापुरुष। सर्वप्रथम महापुरुष कौन थे? ये देखिए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले पहले महापुरुष थे। इन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश भी इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, देखिए भारतेंदु ने परदेशी भाषा कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परदेशी भाषा किसने कहा? ये देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आधुनिक नाटक के जनक भी कहे जाते हैं। हिंदी गद्य की तमाम जो आधुनिक विधाएं हैं उनके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल
और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोई। इन्हीं का कथन है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर्म करे खराब, क्यों सक सज्जन नहीं सरा। तो इनकी तमाम पंक्तियां भी हैं और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के तमाम जो विधाएं हैं उनके जनक भी कहे जाते हैं और इनके तमाम नाटक भी प्रसिद्ध हैं, तमाम है, अधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, तमाम। तो भारतेंदु ने परदेसी भाषा किसे कहा, तो इसका उत्तर है खड़ी बोली। खड़ी बोली को भारतेंदु जी ने परदेसी भाषा कहा। खड़ी बोली को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परदेसी भाषा कहा। अगला प्रश्न है 17वां, पंजाब में हिंदी का प्रचार। अब देखिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, तमाम राज्यों में हुआ। हिंदी भाषा के अलावा अन्य राज्य ये सब जो है यहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार कौन किया, तो उनका नाम है श्रद्धा राम हिल्लौरी। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है इन्हीं की है, श्रद्धा राम हिल्लौरी की। तो इन्होंने पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है 18, भारत के लिए इंडिया शब्द, भारत के लिए इंडिया शब्द किसने दिया, भारत के लिए इंडिया शब्द दिया। अब देखिए, हम आप लोगों को विकल्प दो दे रहे हैं। पहला है अंग्रेजों ने, दूसरा है ग्रीक ने, एक और ले लीजिए, पुर्तगाली, चलिए और लीजिए ईरानी। भारत के लिए इंडिया शब्द किसने दिया, अनुपम बताइए, भारत के लिए इंडिया शब्द किसने दिया। देखिए, अंग्रेज है पहला विकल्प, दूसरा ग्रीक है, तीसरा पुर्तगाली, चौथा ईरानी। कौन सही होगा, पहला अंग्रेजों ने दिया कि ग्रीक ने दिया, पुर्तगाली ने दिया, ईरानी ने। भारत को इंडिया किसने कहा, तो इंडिया नाम भारत के लिए किसने दिया, अंग्रेजों ने दिया कि पुर्तगाली की ईरानी की ग्रीक, हाँ ग्रीक ने दिया है, इसलिए जो है विकल्प भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 19वां है, देखिए, लिपि का प्राचीनतम रूप, लिपि का प्राचीनतम रूप था, लिपि का प्राचीनतम रूप, मतलब ये प्रश्न कर रहा है कि अपने प्राचीन रूप में या प्रारंभिक, प्राचीनतम चाहे पूछे चाहे प्रारंभिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक या प्राचीन किस रूप में थी, तो चित्रात्मक, मतलब पहले चित्र बनते थे, चित्र से ही लिपि का विकास हुआ। तो प्रारंभिक रूप में जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक थी, प्रारंभिक रूप में लिपि चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न देखिए है ब्राह्मी, ये लिपि है, ये समझ लीजिए कि प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक तमाम लिपियां हैं। अगर सबसे प्राचीन पूछ ले तो ये जो है ब्राह्मी को लगाएंगे, लेकिन पूछता क्या है कि ब्राह्मी किधर से किधर लिखी जाती है। तो हमें इसका देखिए, अगर ब्राह्मी पूछे तो इसका ये एक तरह से जो है याद करने का तरीका से, ब्राह्मी को समझिए बांधा, बांधा का मतलब क्या हुआ, बाएं से दाएं, बा से ब्राह्मी हो गया, बा से बांधा। अब खरोष्टी को इसी को उल्टा कर दीजिए, खरोष्टी कर दीजिए दावा, खरोष्टी को जब दावा करेंगे तो दाएं से बाएं हो जाएगी। तो याद करने का ये एक तरीका है, ये कोई
सूत्र उस तरह नहीं है, व्याकरणिक सूत्र नहीं, अपना अपना जो है अपने तरीका से। ब्राह्मी बाधा खरोष्टी दाबा, बाधा का मतलब बाएं से दाएं, दाबा का मतलब दाएं से बाएं। तो इस तरह से जो है हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए लिपि का विकास। अब है 21वां प्रश्न, लिपि का विकास। लिपि का विकास कैसे हुआ, किस किस क्रम में लिपि विकसित चली गई। तो देखिए है चित्रलिपि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्रलिपि है, भावलिपि है और ध्वनि लिपि है। इसको नोट कर लीजिए। निर्णायक प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो थोड़ा सा चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि, ये जो है लिपि के विकास के क्रमशः भाग हैं। सबसे पहले वही चित्रात्मक लिपि थी, फिर क्या हो गई, भावात्मक हो गई, फिर क्या हो गई, ध्वन्यात्मक हो गई। तो इस समय जो लिपि एक तरह से देवनागरी लिपि भी किधर से किधर लिखी जाती है, बाएं से दाएं, यानी ब्राह्मी लिपि के समक्ष देवनागरी लिपि है। इसको देख लीजिए फिर से, लिपि का विकास। लिपि कौन सा क्रम था, 21 था। लिपि का विकास, इसको नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए क्या है, चित्रलिपि, यानी चित्रलिपि जो सबसे प्रारंभिक अवस्था या प्राचीनतम। फिर भावलिपि, फिर इस समय क्या है, ध्वनि लिपि, वही ध्वनियां है जो अक्षर है वो ध्वनि है। तो इस तरह विकास हो, पहले चित्र थी, भाव थी, फिर ध्वनि थी। चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि, इस तरह जो है इसका विकास हुआ। तो इसको याद कर लेंगे, चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि, लिपि का विकास इस प्रकार हुआ। हमारी हिंदी भाषा जानते हैं कि देवनागरी लिपि है। अगला देखिए, तिरहारी जूडर गहोरा। तिरहारी जूडर गहोरा, तिरहारी जूडर गहोरा।